हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। साथ ही साथ आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल से रिलेटेड। तो आपके लिए एक छोटा सा क्विज है और ये क्विज है इस तरह से, कुछ क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व करके देखिए, तो वीडियो को पॉज करिए एंड देन सॉल्व करके देखिए इनमें से जो आर्टिकल है वो कौन सा आएगा, ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आने वाले जो है आगे हम इन्हीं क्वेश्चंस का क्या करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस करेंगे विथ रीजन कि हमने आर्टिकल ए लगाया, एन लगाया या द लगाया, या फिर आर्टिकल नहीं आया तो क्यों नहीं आया। तो एक बार अपने आप का एक टेस्ट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए एंड देन आगे फिर आप इसको क्या करिए, देखिए इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आर्टिकल। आर्टिकल है क्या? आर्टिकल जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसे कहा जाता है उपपद। क्या कहते हैं इसे? हिंदी में हम कहते हैं उपपद। लेकिन आर्टिकल जैसी जो व्यवस्था है ना, ये उपपद वाली जो व्यवस्था है वो दूसरे लैंग्वेज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, मलयालम, तमिल, है ना। ये जो आर्टिकल है ए इन द, ये जो चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेंगी। अभी जो आर्टिकल है उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आर्टिकल जो होता है वो टाइप ऑफ अ डिटरमिनर होता है, यानी निर्धारक यानी डिटरमिनर का एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है। और डिटरमिनर जो होता है वो एडजेक्टिव के कुछ पार्ट्स होते हैं, यानी एडजेक्टिव से कुछ चीज़ों को निकाल करके डिटरमिनर नाम दिया गया और डिटरमिनर का एक टाइप हो जाता है आर्टिकल। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्टिकल है। और एडजेक्टिव मतलब विशेषण, और विशेषण जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है ना, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ये पढ़ते हैं ना, उसमें से एडजेक्टिव बना मतलब निकला है। एडजेक्टिव में से डिटरमिनर को निकाला गया कि ये भाग इस चीज़ को जो शो करेगा, यानी कितनी है, किसकी है, इस चीज़ को कितनी मात्रा में है, उसे डिटरमिनर बोल देते हैं। और डिटरमिनर का एक टाइप हो जाता है वो है आर्टिकल। अब चलिए इसका डेफिनेशन समझते हैं। एन आर्टिकल मॉडिफाइज अ नाउन बाय इंडिकेटिंग इट्स डेफिनेटनेस एक्टिंग एज अ टाइप ऑफ डिटरमिनर और एडजेक्टिव। यानी आर्टिकल जो है ना वो नाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है कि वो स्पेसिफिक है या नहीं है, एक है या एक से ज़्यादा है। इस चीज़ को एक तरह से वो शो करने की कोशिश करता है, मॉडिफाई करता है। द मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, मैंने एक फेमस डिक्शनरी है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसमें से मेरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है वो डिफाइन करता है, ओके, इट डिफाइंस इज इट एज any of a small set of words or affixes such as a and the used with nouns to limit or give definiteness to the application। यानी कोई भी चीज़ है वो डेफिनेट है, निश्चित है, अनिश्चित है, वो किस तरह की चीज़ है, स्पेसिफिक है या नहीं, इन चीज़ों को डिफाइन करता है, वो होता है आर्टिकल। Grammarly describes article as words that identify nouns as specific or unspecific with the for particular nouns and an for general ones। जनरल कोई चीज़ें वन है उसके लिए एन का यूज़ करना है, और कोई स्पेसिफिक जो चीज़ है उसके लिए द यूज़ करनी है। ये एक जनरल रूल है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल की। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जवाब यही रहेगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठी हुई है बचपन से, वो है 3। आर्टिकल कितने हैं बोलेंगे, आर्टिकल कितने टाइप्स है बोलेंगे तो 3 टाइप्स है बोल देंगे। लेकिन आर्टिकल के कितने टाइप्स है भाई, जनरली 2 टाइप्स है। आर्टिकल्स के टाइप की बात हो रही है, ठीक है। आर्टिकल्स के टाइप कितने हैं, 2। कौन कौन से अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो ये है आपके डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट या डेफिनाइट बोलते हैं, और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो ये 2 मेनली आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। अब जो डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित जो आर्टिकल है, उसमें आ जाते हैं द। इसका प्रोनाउंसिएशन जनरली हम द करते हैं, कभी कभी दी भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जैसे यहाँ पे आप द
सन, ठीक है। यहाँ पे जैसे द या दी अर्थ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स आ रहा है, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन, स मतलब व्यंजन प्रोनाउंसिएशन, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन या व्यंजन प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे द प्रोनाउंसिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अ आ रहा है, अ मतलब वोवेल प्रोनाउंसिएशन यानी कि स्वर प्रोनाउंसिएशन। तो जब स्वर प्रोनाउंसिएशन हो ना, तो वहाँ पे हम जनरली किसका क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे, दी अर्थ, दी एलिफेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द सन, द मून, द हिमालय, द गीता, ठीक है। तो ये छोटा सा है। द या फिर दी का यूज हम जनरली डेफिनेट, इसका नाम क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब निश्चित, कोई चीज निश्चित है, कोई चीज स्पेसिफिक है, कोई चीज दुनिया में एक है, यूनिक है। द सन, द अर्थ, द मून, है ना, ग्रह नक्षत्र के नाम है, नदियों के नाम है, न्यूज़पेपर के नेम है, ठीक है। ओशंस है, सागर महासागर है, ग्रुप ऑफ कंट्री है, मतलब देश के समूह का नाम है, नदी है, नदियों के नाम है, कोई धर्म है, कोई रिलीजन है, कोई जाति है, कास्ट है। उससे पहले द का यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर है, होटल के नाम है, स्कूल का जो नाम है, ठीक है, होटल के नेम है, रेल का नाम हो गया, ट्रेन के नेम है, इसमें द का यूज करते हैं। तो बहुत सारे रूल्स है डेफिनेट आर्टिकल के लिए, द के लिए, द या फिर दी के लिए। और ये एक चीज के लिए भी यूज होता है और एक से वन प्लस, एक से ज्यादा चीजों के लिए भी यूज होता है। ये काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ क्या होता है, यूज किया जा सकता है। यानी ये ऑलराउंडर होता है, द या दी। वन कोई एक चीज है या एक से ज्यादा चीजें हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, से पहले भी ये यूज होता है, द वाटर ऐसा करके, द सी, द वाटर, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल की हम बात करते हैं, जितने भी रूल रेगुलेशन है ना, वो द का ही यूज में आपको मिलेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल बहुत ईजी है, इसको आपको समझना है एकदम आसान शब्दों में। इनडेफिनेट आर्टिकल में आ जाते हैं ए और एन। ए को कभी हम कभी ए पढ़ते हैं। मतलब वीक, जो है वीक प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म वीक फॉर्म, तो वीक फॉर्म में अन, वैसे ए स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ए एन ऐसा करके, ठीक है। तो ये ए और एन है। ये ए और एन जो है ना, वो वन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है, वन यानी एक। ए या एन का मतलब क्या होता है, एक होता है, यानी जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा। और काउंटेबल नाउन है, लेकिन वो कितनी है संख्या में, एक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, एक। जैसे अ बॉय, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बॉय को बॉयज कर दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ए यूज नहीं होगा या एन यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा द बॉयज बोलना पड़ेगा, आया समझ में। तो इस तरह से ए का यूज ऐसे करेंगे। ए का यूज कब करना है, तो ए का यूज ना कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन को देखना है। किसको, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन उच्चारण। व्यंजन उच्चारण याद रखना, उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन देखना है। अब व्यंजन मतलब क से लेकर के ज्ञ तक, क ख ग घ अंग च छ ज झ, ये वाला, इसको याद रखना। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, ऐसा करके। एन का यूज कब करना है, तो एन एप्पल, एप्पल, यहाँ पे एप्पल आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है वॉवल प्रोनाउंसिएशन। क्या देखना है, वॉवल, यानी वॉवल मतलब स्वर। यहाँ पे देखना है स्वर। अब स्वर कैसे, स्वर मतलब अ से लेकर आ ई उ री ए ओ अम अह तक आपको याद रखना है। तो ये स्वर वाली जब बात रहेगी तब आप यूज करेंगे एन का, और ए का यूज कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन। तो ये चीजें हैं जिसको आपको याद रखनी है। तो चीजें समझ गए, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, वीडियो को पॉज करिए एंड देन इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, फिर वन बाय वन हम चीजों को समझते हैं। इंसर्ट ए और एन इन द ब्लैंक स्पेसेस।
ब्लैंक स्पेस में क्या लगाना है, ए या फिर एन का यूज करना है। तो क्या आ जाएगा फर्स्ट में आ जाएगा एन। क्या आ जाएगा, एन एलिफेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, मतलब एक एलिफेंट जो है, एक हाथी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है। एन एलिफेंट इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। यहाँ पे ए या फिर एन यूज करने इसलिए यहाँ पे एन आया। अगर ए एन द तीनों का अगर यूज आया रहता तो यहाँ पे जनरली द यूज हो जाता, द ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता, क्योंकि एलिफेंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जाति को शो कर रहा है, इसलिए द एलिफेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल ऐसा कर। लेकिन यहाँ पे ए या फिर एन यूज करना है, दैट्स वाई यहाँ पे एन जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। एन एलिफेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल। ठीक है, इटली इज ब्लैंक यूरोपियन कंट्री। यहाँ पे ई दिखाई दे रहा है, मतलब स्वर दिखाई दे रहा है बोलेंगे, लेकिन आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग स्वर व्यंजन नहीं देखना है। इंग्लिश में स्वर कितने हैं, 5 है, ए ई आई ओ यू। इसके अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग स्वर व्यंजन नहीं देखना है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको हिंदी के अकॉर्डिंग देखना है। इटली इज अ यूरोपियन कंट्री, य आ रहा है ना, य मतलब व्यंजन प्रोनाउंसिएशन, तो व्यंजन है मतलब ए। इटली इज अ यूरोपियन कंट्री। वी स्टेड एट ब्लैंक होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। यहाँ पे ह आ रहा है ना प्रोनाउंसिएशन, होटल, तो यहाँ पे ह या हो होटल ऐसा, तो यहाँ पे आ जाएगा। वी स्टेड एट अ होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, मतलब नगर के बीच में एक होटल है, वहाँ पे हम ठहरे थे। आई शैल बी बैक इन द लेस देन ब्लैंक आवर। यहाँ पे अ प्रोनाउंसिएशन आवर, आ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। हम जो है 1 घंटे से भी कम समय में वापस हो जाएंगे, एन आवर। आई अंडरस्टैंड ही इज टू मैरी ब्लैंक एयरिस। यहाँ पे ह नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ए प्रोनाउंसिएट हो रहा है, एच जो है वो साइलेंट है, एयरिस मतलब वारिस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एन। अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ कि उसे एक एयरिस से, एक वारिस वाली जो लड़की है उससे मैरी करनी है, शादी करनी है, एन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ए प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। इट इज़ ब्लैंक ग्रेट ऑनर टू बी इन्वाइटेड टू सच अ गैदरिंग। इस तरह की जो गैदरिंग है जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे इनवाइट किया जाना ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो इट इज़ अ ग्रेट ऑनर, यहाँ पे ग प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं इसलिए ग मतलब आ जाएगा। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर टू बी इन्वाइटेड टू सच अ गैदरिंग। नेक्स्ट देखिए, he had always hoped that his son would go to blank university. यहाँ पे क्या आ जाएगा, य प्रोनाउंसिएट हो रहा है ना, य यूनिवर्सिटी, य मतलब व्यंजन, तो यहाँ पे आ जाएगा go to a university. The door was opened by blank servant. यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो डोर है वो एक नौकर के द्वारा खोला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब वो नौकर कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है, एक नौकर के द्वारा खोला गया। द डोर वॉज ओपन बाय अ सर्वेंट, स, तो यहाँ पे स मतलब क्या, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। ही वॉज कैरिंग ब्लैंक हैवी लोड, ही वॉज कैरिंग अ हैवी लोड, मतलब वो जो है हैवी लोड, एक हैवी लोड को, एक भारी वजन को उठा करके ले जा रहा था। ही वॉज कैरिंग, कैरिंग मतलब उठा करके ले जाना। वी शैल कम इफ वी गेट ब्लैंक अपॉर्चुनिटी, मतलब हम जो है आएंगे अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इफ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, अ प्रोनाउंसिएट हो रहा है, अपॉर्चुनिटी, तो वी शैल कम इफ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी। द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाय यूनानिमस वोट, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन य हो रहा है, यूनानिमस, अनोनिमस नहीं, तो यहाँ पे बाय अ यूनानिमस वोट, यानी जो प्रपोजल है वो एक अनजान यूनानिमस जो वोट है वहाँ उसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया। एवरीवन रिस्पेक्ट्स ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ पे ऑनेस्ट प्रोनाउंस बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एवरीवन रिस्पेक्ट्स एन ऑनेस्ट पर्सन, मतलब हर एक जो लोग हैं, हर एक जो व्यक्ति है वो एक ईमानदार व्यक्ति का सम्मान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ blank spaces with the if required in the following sentences. Put a cross if the is not required. यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आपको क्रॉस लगाना है या फिर द जो है उसका यूज करना है, यानी दो ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे पिछले क्वेश्चंस में ए और एन का ऑप्शन था, इसमें क्रॉस और द का ऑप्शन। क्रॉस मतलब आर्टिकल यूज नहीं होगा,
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बॉक्स वॉज मेड ऑफ ब्लैंक वुड, क्या आ जाएगा, द वुड होगा कि नहीं होगा या फिर कुछ नहीं आएगा। द बॉक्स वॉज मेड ऑफ वुड, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से बनती है, चाहे जैसे बॉक्स है वो लकड़ी से बना है, अगर कुल्हाड़ी जो है वो लोहे से बना है, तो वहाँ पे आपको आर्टिकल लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, द बॉक्स वॉज मेड ऑफ वुड। द एक्स वॉज द एक्स इज मेड ऑफ आयरन, मतलब जो एक्स है यानी कुल्हाड़ी है वो किससे बनती है या किससे बनी है, तो वो बनी है लोहे से, तो वहाँ पे आपको आर्टिकल लगाने की नीड नहीं है। ब्लैंक वाटर इन दैट स्ट्रीम इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि उस धारा में, उस स्ट्रीम में जो वाटर है वो पीने के लिए सुटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द वाटर इन दैट स्ट्रीम इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। अब ये डेफिनेट आर्टिकल मतलब क्या होता है, डिफाइन होता है, स्पेसिफिक। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप किसी रूम में रहते हैं, ठीक है, और आप बोलते हैं एक फैन है मान के चलो, तो आप बोलते हैं कि स्विच ऑन द फैन, मतलब आपको पता है, सामने वाले को भी पता है कि स्विच ऑन द फैन मतलब कौन सा पंखा चालू करना है, तो यहाँ पे आप बोलते हैं ना स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन अ फैन नहीं बोलते, है ना, स्विच ऑन द फैन बोलते हैं, क्लोज द डोर बोलते हैं, ओपन द डोर बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि या सामने वाले को भी पता है कि कौन सा डोर बंद करना है, कौन सा डोर खोलना है। लेकिन मान के चलिए कि अगर बहुत सारे पंखे हैं तब एक रूम में, और आपको सिर्फ एक पंखा चालू करवाना है, तब आप कोई सा भी अगर चालू करवाना है तो आप बोलेंगे स्विच ऑन अ फैन, द नहीं बोलेंगे। समझ आ रहा है, डेफिनेट आर्टिकल मतलब वही होता है कि डिफाइन है वो चीज़, उसके बारे में सामने वाले को भी पता है, आपको भी पता है, और जो डिफाइन नहीं है तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि अ या फिर एन, ए या फिर एन का यूज। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, द मीट बोल रहा हूँ, मीट दैट वी हैड फॉर डिनर वॉज टफ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे वही आ जाएगा, दही आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीट जो है वो डिफाइन है कि कौन सा मीट जिसे हमने डिनर के लिए लिया था वो कैसा था, टफ था, यहाँ पे बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डू यू हैव ब्लैंक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, यहाँ पे जो डेली यूज़ होने वाली जो जनरल चीज़ें होती है, जैसे ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, ठीक है, लंच है, उससे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करनी है, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट ऐसा बोल सकते हैं, योर वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि योर क्या है, एक एडजेक्टिव तरह, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे द या फिर ए एन ऐसा यूज नहीं करेंगे, व्हेन डू यू हैव योर लंच, व्हेन डू यू हैव योर डिनर, व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, ऐसा यहाँ पे व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, व्हेन डू यू हैव डिनर, व्हेन डू यू हैव लंच, आर्टिकल लगाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक ऑरेंज आर ग्रोन इन स्पेन, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड इज़राइल, क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑरेंज जो है ना वो टाइप ऑफ फ्रूट है, फ्रूट का एक टाइप है, एक प्रकार है, फल का एक प्रकार है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, तो जनरली हम जब यूज़ करते हैं इस तरह से, है ना, जैसे ऑरेंज है, तो यहाँ पे द लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ऑरेंज आर ग्रोन इन स्पेन, स्पेन में ऑरेंज ग्रो किए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में ग्रो किए जाते हैं, ब्राज़ील एंड इसराइल में। ब्लैंक फ्लावर्स इन दैट वेज आर वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि जो फूलदान है, वेज है, उसमें जो फ्लावर्स है वो बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे फ्लावर्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यानी कि कौन से फूल, तो वो जो फ्लावर्स है जो वेज में है, यानी जो फूलदान में है वो बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे द आ जाएगा। इन ऑस्ट्रिया द पीपल स्पीक ब्लैंक जर्मन, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, कोई भी लैंग्वेज चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मराठी हो, उर्दू हो, तमिल हो, तेलुगु हो, तो कोई भी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो धर्म है, जाति है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, ट्रेन की नेम है, उनसे पहले द का यूज़ करते हैं। He came for an hour but stayed all blank evening, वो 1 घंटे के लिए आया किंतु पूरा शाम तक वो ठहरा था, तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल द इवनिंग, मतलब पूरी की पूरी इवनिंग को शो किया जा रहा है, ठीक है,
इसलिए यहाँ पे ऑल द इवनिंग हो जाएगा, होल को शो करने के लिए। He was found guilty of theft and sent to blank prison for 6 months. यानी कि उसे जो है गिल्टी पाया गया थेफ्ट के लिए एंड सेंट टू ब्लैंक प्रिजन फॉर 6 मंथ्स, और उसे 6 मंथ्स के लिए कहाँ भेज दिया गया है, प्रिजन जो है भेज दिया। उसे जो है चोरी का आरोपी पाया गया, दोषी पाया गया, और उसे 6 महीने के लिए जेल पे भेज दिया गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंट टू द प्रिजन, द आ जाएगा क्योंकि वो एक खास उद्देश्य के लिए वहाँ पे भेजा गया है। वो हमेशा रोज नहीं जा रहा है, लेकिन अगर वो कोई इंसान अगर रोज जाएगा तो उसके लिए आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई मस्ट गो टू ब्लैंक स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुझे प्रिंसिपल से मिलने के लिए स्कूल अवश्य जाना चाहिए। तो यहाँ पे खास उद्देश्य को लेकर के कोई इंसान जा रहा है, तो यहाँ पे द का यूज होगा कि वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए खास उद्देश्य से जा रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो जो डेली जाते हैं, तो स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, द वगैरह लगाना नहीं है। लेकिन जब कोई इंसान खास उद्देश्य से एकाक बार जा रहा है तो वो वहाँ पे द लगाना होता है। ठीक है, यानी जो पेरेंट्स जा रहे हैं और कोई अधिकारी जा रहे हैं तो वहाँ पे द लगाएंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है या कोई टीचर जा रहे हैं, रोज स्कूल जाने का काम है उनका, तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगानी है। नेक्स्ट देखिए, शी थैंक्ड मी फॉर ब्लैंक प्रेजेंट आई गेव हर, मतलब उसने मुझे, मैंने जो उन्हें प्रेजेंट दिया था, जो भी गिफ्ट दिया था, उसके लिए उसने मुझे थैंक किया। तो फॉर द प्रेजेंट, यानी उस गिफ्ट को क्या किया गया है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, तो द प्रेजेंट आ जाएगा। आई फील टायर्ड एज आई वेंट टू बेड एंड वेंट टू ब्लैंक बेड लेट लास्ट नाइट, मैं जो है टायर्ड फील कर रहा हूँ, जैसा कि मैं पिछली रात देर से बेड पे गया था, बिस्तर पे गया था। यानी सोने का जो काम है वो रोज होता है, रोज हम सोते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल लगाने की नीड नहीं है। आई वेंट टू बेड हो जाएगा, आई वेंट टू द बेड नहीं होगा, लेट लास्ट नाइट। आर यू गोइंग टू गो बाय ब्लैंक सी और बाय ब्लैंक एयर, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाय द सी, बाय द एयर। मतलब माध्यम के लिए हम जनरली द का यूज करते हैं, बाय द सी, बाय द एयर, बाय द लैंड, ऐसा करके, क्योंकि वो माध्यम है। ठीक है, लेकिन जो व्हीकल होते हैं, व्हीकल यानी वाहन है, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है, नो आर्टिकल। जैसे आपको बोलना है बाय कार, जैसे आई गो टू स्कूल बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, ऐसा मतलब जितने भी वाहन है ना, उसमें आर्टिकल का यूज नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन जब पैदल आप चलते हैं तो वहाँ पे ऑन फुट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑन फुट। जैसे आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मतलब मैं स्कूल पैदल जाता हूँ। मैं ट्रेन से जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल बाय ट्रेन, आई गो टू स्कूल बाय एरोप्लेन, बाय एरोप्लेन। आर्टिकल लगाने की नीड नहीं है, सिर्फ बाय करके लिखेंगे। लेकिन जो माध्यम है, सी है, एयर है, लैंड है, वहाँ पे द लगाना है। वी शेल टुमारो ऑन डनबर्ग कास्टल, यानी कि हम जो डनबर्ग कास्टल के लिए जो है कल क्या करेंगे, रवाना होंगे, निकलेंगे। तो यहाँ पे वी शेल टुमारो ऑन डनबर्ग कास्टल, डनबर्ग कास्टल मतलब डनबर्ग जो किला है उसके लिए हम जो है कल रवाना होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन द, जो किला का नाम है, जो ताजमहल है, इमारत है, उससे पहले हम द का यूज करते हैं। ही इज मैनेजर ऑफ ब्लैंक ओवरसीज बैंक इन दिस टाउन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, क्योंकि वो कोई बैंक का नाम है, तो बैंक के नाम से पहले जनरली द का यूज करते हैं। होटल के नाम है, द का यूज, ट्रेन का नाम है, द का यूज। ठीक है, तो इस तरह से ये इतने क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का हमने आज डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। ये भी जान लिया कि आर्टिकल है क्या, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसको आपने शुरू में ही बनाया था, अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने रॉन्ग हुए। एंड आपको ये रीज़न भी पता चल गया कि कब हम आर्टिकल लगाते हैं, और लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, किस तरह से यूज़ करनी है। तो आई होप कि आपको आज की जो क्लास है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए एंड थैंक यू।